आज मैं बताने जा रही हूँ आपको धोती पैटर्न पैजामी सिलना बताऊंगी। और अगर आपने इसकी कटिंग नहीं देखी है तो आप पहले इसकी कटिंग देख लीजिए, जिससे आपको जल्दी समझ में आ जाएगा सिलना। और मैं आज सिलना शुरू कर रही हूँ। तो धोती पैजामी को कैसे सिलते हैं, इसको धोती पैजामी भी बोलते हैं और धोती पैटर्न सलवार भी बोलते हैं। तो अब सिलना शुरू करते हैं। ठीक है, इसको इस तरह खोल लेंगे हम। ऐसी कली में जो रखा है उसको पहले ऐसे खोल के निकाल लेंगे और इसको यहाँ से सिलना शुरू करते हैं। इसको दो भाग में कर लेते हैं, अलग अलग इसकी जॉइंट निकाल लेंगे। इस तरह खोल के यहाँ से पकड़ के इसमें चारों तरफ से सिलाई डालेंगे। इसको उल्टी तरफ से डालना है, इस तरह पकड़ के ऐसे डालेंगे। एक इंच कपड़ा दबाना है इधर से ऐसे। आधा इंच हमने अंदर लिया है, आधा इंच को ऐसे दोबारा फोल्ड करके इस तरह ले जाएंगे सीधे यहाँ से, फिर इस तरह मोड़ देंगे इसको। इसको निकाल लिया। तो इसी तरह हम दूसरा बनाएंगे। इस पे अगर डबल सिलाई लगाएंगे ना तो और अच्छा दिखेगा। एक बार सिलाई और डाल देते हैं इसमें। पहले हमने इधर मोहरी पे सिलाई डाली है इसकी। अब हम डालेंगे इसके सबसे ऊपरी भाग में। यहाँ से हम प्लेटें बनाना शुरू करेंगे। तो पहले एक प्लेट इधर बना लेते हैं। इस प्लेट में इस तरह में सिलाई डालनी है, इस तरह में इसको प्लेट एक डालनी है। मतलब यहाँ से 1.5 इंच का लिया, यहाँ से 1.5 इंच पे इसका निशान लगाया इस तरह। और लंबाई में लगाना है 3 इंच का। 3 इंच पे इस तरह इसको बना लेना है। एक यहाँ पे प्लेट डाल लेंगे, फिर यहाँ से प्लेट डालना शुरू करेंगे। तो पहले इसको जॉइंट करके रख लेते हैं। इस तरह बनाएंगे तो ये अंदर को कर देगा। अब इसको इस तरह करने के बाद दूसरे वाले पल्लर को भी इसी तरह एक प्लेट बनाएंगे। इन्होंने दूसरा पल्लर उठाया है, अब इसको बनाते हैं। इस तरह इसको मोड़ा आधा इंच का और फिर डबल बार मोड़ते हुए इस तरह हम 1 इंच कपड़ा इसमें दबाते हुए सिलाई फिर डालेंगे। दोनों पैरों को तैयार कर लेते हैं पहले। इस तरह मोड़ेंगे। टाँकी बांध इस तरह हमने यहाँ पे टाँकी बांध दी है। अब इस पे डबल सिलाई करेंगे। मोहरी बनाने के बाद फिर इधर हम एक प्लेट बनाएंगे इस तरह। जैसे हमने इसमें बनाए थे बिल्कुल वैसे ही बनाना है। जैसे इसमें बनाई है उसी तरह हम इसको देख लेंगे। इस तरह इसमें भी बना
जॉइंट कर लेंगे। एक पिलर इसका लिया, इन दोनों को पिलर को पकड़ के इस तरह जॉइंट करेंगे, यहाँ तक जॉइंट लगाएंगे। ये हमने कट लगाए थे, बस हम सिलाई यहाँ से यहाँ तक ले जाएंगे। आधा इंच का सिलाई यहाँ से दबाते हुए इधर ले आएंगे। इसी तरह ही इस तरफ भी लगा लेंगे। इस तरह है, इसमें भी आधा इंच का दबाएंगे। इसको दोनों साइड से दबा लिया है। अब यहाँ से प्लेट बनाना शुरू करें। मैंने ये दोनों प्लेट बनाई हैं, इससे हमें याद रहेगा कि हमारी बीचम बीच जाएंगी और यहीं से हम प्लेट बनाना शुरू करेंगे। इस तरह ये बीच में जॉइंट रहता है और एक कली बन के तैयार हो गई। बस अब हम इनमें प्लेट भरेंगे। प्लेट भरना बकाया है, तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ये कली वाली प्लेट तैयार हो रही है। ये 3 फुट की कली है। इस तरह यहाँ से प्लेट बनाएंगे। पर कनीफा बना लेते हैं। ये पट्टी थी जो, इसका नीफा ऐसे बनाएंगे, फिर उसमें प्लेटें लगाएंगे। तो पहले हम यहाँ पे सिलाई डालते हैं। सबसे पहले हम नीफा बना लेते हैं ऊपर का। तो यहाँ से सिलाई डालेंगे इसमें आधा इंच का। यहाँ पे हम सिलाई का निशान लगा लेते हैं। यहाँ से आधा इंच पे ले जाएंगे, बस यहाँ तक करके फिर यहाँ से शुरू करेंगे डालना। 1 इंच का गैप देना है बीच में, यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से हम इसको इस तरह मोड़ देंगे, इस तरह हल्का से इस तरह दबा लेते हैं। थोड़ा थोड़ा ऐसे इस तरह दबाएंगे हम। इस पे हम एक बार उस सिलाई से दबा देंगे इसको। यहाँ से एक सिलाई हमने निफा को उल्टी तरफ से बनाया था इस तरह। अब इसको हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद इसको जो 1 इंच छोड़ा है यहाँ से इसको मोड़ देंगे। ये हमारे इधर से नारा भी डाल सकते हैं या हम रबड़ लगा सकते हैं। यहाँ से हम इसको मोड़ देंगे 1 इंच के हिसाब से। अभी निफा बन के पूरा तैयार है। अब इसको बीचम बीच रखना है मुझे, इस तरह ऐसे ही आप रखेंगे। इसको ध्यान रहना चाहिए कि ये बीच में आए और ये सिलाई भी बीच में आना चाहिए। तो इस तरह हम मिला लेते हैं, इसको बीच में आ रहा है या नहीं। इस तरह रखा और इसको मिला लिया ये बीच में। फिर दोनों तरफ पकड़ के इस तरह हल्का सा इसमें कट लगा देंगे। इस तरह पकड़ के इसमें कट लगा देंगे, जिससे हमें याद रहेगा कि बीच में है।
इस तरह। और अब हम एक कली बनाना शुरू करते हैं इसको। तो हम कहाँ से शुरू करेंगे? ये हमने एक प्लेट डाली थी ना, जो हम इसको खोल के सीधा करेंगे। इसको इस तरह रखते हुए ये प्लेट को इसके बीच में रखना है सीधा। ये सिलाई इसके बीच में रहनी चाहिए इस तरह, ये और ये इसके बीच में। नाखून से इसको दबा लेते हैं इस तरह अच्छे से और निशान लगा लेते हैं, ये बीच में रहे। अब यहाँ से हम कली बनाना शुरू करेंगे। इस कली को यहाँ पे मिलाना है बीच में, तो हम इसको पहले खोल लेते हैं इस तरह। इसको पकड़ेंगे और इस जॉइंट को आप चाहो तो इसको काट भी सकते हैं इस तरह, इसको काट भी सकते हैं हम। इसको यहाँ पर मिलाएंगे, हम इस प्लेट को इस निशान से मिलाएंगे इस तरह और यहाँ से प्लेटें डालना शुरू करेंगे। इस तरह हम डालेंगे। ये निशान से निशान मिला दिया है इस तरह। और यहाँ से आधा इंच पे मशीन रखेंगे और इसकी प्लेटें बनाएंगे। और प्लेट बनाते समय बस ध्यान रखना है कि प्लेटें हमारी तिरछी बननी चाहिए। टाँकी लगा दी। टाँकी लगाने के बाद हम इसको और अच्छे से दबा देंगे। प्लेटें हम इस तरह तिरछी बनाएंगे, मतलब ऐसे सीधे नहीं बनाएंगे। प्लेट को इस तरह ले जाना है, थोड़ा तिरछा इस तरह। प्लेट को इस तरह पकड़ना है और इसको तिरछा करना है इस तरह, मतलब ऐसा सीधा नहीं रखेंगे, इसको इस तरह तिरछा दबाना है बस। इस तरह तिरछा दबाएंगे और इसी के अंदर इस तरह फिर ऐसे मोड़ते चले जाएंगे। हल्की सी तिरछी करेंगे, इससे यहाँ गुलाई आती जाएगी। यहाँ जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से प्लेटें भरेंगे। जितना हमारा कपड़ा है उतना हम भरते जाएंगे इसमें प्लेटें। तो इस प्लेट से हमने यहाँ तक ये प्लेटें भर दी हैं। जितना कपड़ा था हमारा पूरे की प्लेटें बना दी हैं। आप देख रहे हो ना, इस तरह ये प्लेटें हमने जैसी बनाई हैं। अब हम इसी निशान से इस तरफ को ले जाएंगे आधी प्लेटें, इसके बीचों बीच जो निशान लगा है ना, यहाँ तक भरेंगे। अब इस तरह यहाँ से फिर शुरू करेंगे इस तरफ के लिए। इससे हमारी प्लेटें गोल जाना चाहिए, इस तरह ऐसी जाएंगी ना, तभी ये धोती सलवार बनती है। अब हम यहीं से फिर शुरू करते हैं, जहाँ से हमने पहले शुरू किया था वहीं से फिर इसको दबाया कपड़े को, उसी के ऊपर से इस तरह ले जाएंगे दबाते हुए। एक इंच कपड़ा पकड़ के इस तरह तिरछा करते चले जाना है, बस सबसे सिंपल तरीका है। आपको हर एक प्लेट नापने की ज़रूरत नहीं है, बस एक इंच कपड़ा इस तरह पकड़ा और उसको इस तरह तिरछा किया। इस यहाँ तक बनाना है प्लेट। निशान लगा देते हैं, निशान लगा है वहीं पे कट भी लगा देते हैं इस तरह, निफा के बीचम बीच तक बनाएंगे। देखते हैं कैसे बना है।
हमारे एक तरफ के हमारी प्लेट एक साइड की बन गई है पूरी। अब हम बनाएंगे दूसरी साइड की इस तरफ से। इस तरह इसको खिसकाए कपड़े को, इसकी प्लेट पकड़ के हम इसके बीच में बनाएंगे। जैसे हमने इस तरफ की प्लेट बनाई थी वैसे ही हम इस तरफ की प्लेटें बनाएंगे। दोनों जॉइंट को इस तरह मिला के यहाँ पे सिलाई करेंगे। उसी तरह हम इसमें प्लेटें भरते जाएंगे। इस तरह हम इसको निकाल लेंगे। अब हम इस साइड से प्लेट डालेंगे इसके इस तरह प्लेट डालनी है। अब दूसरी साइड से डालेंगे। इसी जॉइंट से हम यहाँ से शुरू करेंगे। जॉइंट से फिर यहाँ पे प्लेटें बनाएंगे। ये बन गई हमारी एक साइड की। अब यहाँ से बनाएंगे इस तरह से। इस तरह तिरछा बनाएंगे। ये प्लेटें दोनों साइड से पूरी भर चुकी हैं। अब हम बस यहाँ पे एक सिलाई लगाएंगे इसको दबाने के लिए। इस अंदर से ऊपर से इस तरह से पकड़ के इसको सीधा किया और एक यहाँ से सिलाई डालेंगे। इसके बाद सिर्फ लास्ट जॉइंट रहेगा नीचे का। इस तरह ऊपर की साइड कपड़ा को ऐसे दबाते हुए एक सिलाई डालेंगे। इस तरह इसको निकाल लेंगे। बन गई है। बस यहाँ से एक जॉइंट लगाना है, इसको बंद करना है। यहाँ से नीचे की मोहरी से इस तरह मिलाते हुए पकड़ेंगे दोनों साइड से बराबर। इस तरह इसको मिला के यहीं से जॉइंट लगाएंगे बस सीधा। ये हमारी बनके तैयार है। अब हम इसको सीधा कर देंगे। जॉइंट लगा दिया है। ये धोती पैजामे बनके तैयार है। अब हम इस पर प्रेस करेंगे और रबड़ लगाएंगे। आप चाहो तो रबड़ लगा सकते हैं, नारा चाहो तो नारा भी डाल सकते हैं। और ये धोती पैजामे बनके तैयार है। इसको धोती सलवार भी कहते हैं और धोती पैजामे। देखिए कितनी सुंदर लग रही है बनके। अब हम इस पर प्रेस करेंगे तो ये और भी सुंदर लगेगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।